साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस देश खास तौर पर इस उत्तर प्रदेश में जाति एक कड़वी सच्चाई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जाति आपके साथ चलती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का राज है तो स्वाभाविक तौर पर ब्यूरोक्रेसी में भी उनकी जाति का जलवा जलाल है। जिलों की कमान देने में चाहे डीएम बनाए जाएं या एसपी बनाए जाएं, विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है कि सीएम के सजाती ऑफिसर भले ही वो प्रमोटी हो, भले ही क्या, आप आंकड़ा उठा करके देखिए, ज्यादातर जिलों की कमान जिन सीएम के सजाती अफसरों को दी गई है वो प्रमोटी हैं, भले ही वो डीएम हो या एसपी हो। इस सब बात करने के पीछे एक कारण है। इस वीडियो में नेशनल जनमत ये पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेगा कि अगर किसी जिले में जिलाधिकारी सीएम का सजाती यानी कि ठाकुर है तो वो बीजेपी यानी कि सत्ता के नेताओं को ठेंगे पर रखता है, और अन्य किसी जिले में जिलाधिकारी अगर ओबीसी एससी से है तो पद सेम है लेकिन उसको बीजेपी नेता ठेंगे पर रखते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण गाजियाबाद से सामने आया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बिजनौर से लौटते हुए एक रात गाजियाबाद में रुकना था, तो गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह जो सीएम के सजाती हैं, ये बताने की वजह है आगे स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने गाजियाबाद के 12 बीजेपी नेताओं को, जिनमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, नगर पालिका के सभासद से लेकर वर्तमान के बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम पदाधिकारी भी थे, 12 लोगों को आमंत्रित किया कि आइए मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोगों की बैठक होनी है। ये लोग वन ठन करके, सवर करके, टाइट हो करके जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच गए, लेकिन कुछ देर बाद जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया कि सभी लाइन में लग जाइए, लाइन अप हो जाइए। मुख्यमंत्री जी लाइन में लगे हुए इन बीजेपी नेताओं से यहीं पर मिलेंगे। अब बीजेपी नेताओं को यह सब नागवार गुजरा तो सब नाराज हो करके जाने लगे। इसी बीच में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मजाकिया लहजे में कहा कि हमने आपको चाय भी तो पिलाई है। क्योंकि बीजेपी नेताओं को पता था कि इतने अपमान के बावजूद राकेश कुमार सिंह का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा और 12 लोग थे। 50 रुपए प्रति चाय की कीमत के हिसाब से 700 रुपए जिलाधिकारी को फेंक कर मार दिया और उस पत्र में लिखा, श्रीमान जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय, आज 24/12/2023 को मुख्यमंत्री जी से भाजपा के वरिष्ठ जन से मिलने व वार्ता करने का कार्यक्रम निर्धारित था, परंतु आपके द्वारा सभी को निकासी द्वार पर वार्ता के स्थान पर लाइनअप किया जाने लगा, जिस पर सभी के द्वारा अपने को अपमानित महसूस हुआ और वहां से छोड़कर चले आए। आपने तभी यह कहा कि मैंने आपको चाय पिलाई है, अतः उस चाय का 50 रुपए प्रति चाय के हिसाब से 700 रुपए आपको भेजा जा रहा है। सभी वरिष्ठ भाजपा नेतागण। अंतर समझ में आ गया कि अगर ये जिलाधिकारी सीएम के सजाती नहीं होते तो इनको डर होता कहीं बीजेपी नेताओं का यह आक्रोश मुझे ले ना डूबे, लेकिन यहां बीजेपी नेताओं को यह पता था कि हम राकेश कुमार सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए विरोध स्वरूप एक पत्र लिखा, 700 रुपए रखे और भेज दिया। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि राकेश कुमार सिंह का योगी जी की सरकार बनने के बाद दबदबा है। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते ही छांटना शुरू हो जाता है कि मेरे कौन कौन से सजाती प्रमोटी होकर के आईएएस हो गए हैं, उनको अच्छी पोस्टिंग दी जाए। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, राकेश कुमार सिंह जी को मुरादाबाद का जिलाधिकारी बनाया जाता है 2017 में। तकरीबन 4 साल 2021 तक मुरादाबाद के डीएम के रूप में रहे। उसी दौरान बीच बीच में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद नगर निगम का चार्ज भी मिलता रहा। 2021 में जब मुरादाबाद से हटते हैं तो 4 जून 2021 को गाजियाबाद के डीएम के बतौर पोस्टिंग पा जाते हैं, फिलहाल वहीं तैनात हैं। लेकिन उनको इस पूरे प्रकरण में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता होगी भी नहीं, क्योंकि अंदर से पता होगा कि ये तमाम बीजेपी नेता इकट्ठे भी हो जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं सीएम का सजाती जो हूं। इन बीजेपी नेताओं को जरूर पता है
कि ज्यादा 3-5 की तो हो सकता है आगे से बुलाया भी ना जाए। यह मूल अंतर है। अगर जिलाधिकारी एसपी सीएम का सजाती है तो सेम पद पर होने के बावजूद वो ज्यादा पावरफुल है, और अगर अन्य समाजों का है तो सेम पद पर होने के बावजूद वो अपने आप को असहाय और कमजोर महसूस करता है। बाकी बागों में बहार है, राम मंदिर बनने वाला है, घंटा बजाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन योगी जी पर जातिवाद का आरोप कतई मत लगाइएगा। वो एक महंत हैं। वो जितना भी जातिवाद आपको नजर आ रहा है, ये सब राष्ट्र और धर्म हित में किया जा रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।